दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा की राजनीति हर घंटे बदल रही है। पिछले 24 घंटे में जब से एक खबर आई है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर, तब से कांग्रेस के नेताओं की सांसें उखड़ी हुई हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर खुशी छाई हुई है। कांग्रेस के नेताओं का बीपी इसलिए बढ़ रहा है, उनको ये चिंता हो गई है कहीं उनके हलके की सीट आम आदमी पार्टी के कोटे में ना चली जाए। तो 15 सीटें आम आदमी पार्टी ने मांगी हैं, लेकिन कांग्रेस 3 सीटें देने को राजी है। हाईकमान का हस्तक्षेप रहा तो अधिकतम 4 या 5 सीटें दी जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता ने बताया कि कौन सी 15 सीट उन्होंने मांगी हैं और आखिर में जब समझौता सिरे चढ़ेगा 3, 4 या 5 सीटों पर बात बनती है तो पहली 3 सीट कौन सी रहेंगी, 4 कौन सी रहेंगी और 5 कौन सी रहेंगी, वो सारी सीटों के नाम आपको बताएंगे। और आप ये बताएं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन है वो कितना ठीक रहेगा दोनों पार्टियों के लिए। क्या इससे भाजपा को हराया जा सकता है, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहेगा या फायदेमंद रहेगा? क्योंकि अभी तक सियासी गलियारों में यही चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी जिस भी स्टेट में गई है उसने कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा किया है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में उसने कांग्रेस को नुकसान किया, पंजाब में गई वहां उसका कांग्रेस का वोट बैंक ले लिया और गुजरात में गई वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया। और क्या अब हरियाणा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन ये कांग्रेस के लिए कितना ठीक रहेगा? आप अपने कमेंट्स इसमें लिखकर बताएं। और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता ने यह कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, इसलिए हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को बिल्कुल लचीला रुख अपनाए हुए हैं। 15 सीटें हमने मांगी हैं, यदि पार्टी 3 या 4, 5 सीटें देने पर राजी होती है तो हम उस पर भी गठबंधन करने को राजी रहेंगे। तो सबसे पहले वो 15 सीट बताएं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से डिमांड रखी गई है। वो 15 सीटें हैं बादशाहपुर, कलायत, रतिया, पिहोवा, रानिया, पुंडरी, कालांवाली, टोहाना, बहादुरगढ़, सोहना, बल्लभगढ़, जींद, फरीदाबाद, जुलाना और गुलाचिका। तो ये 15 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मांगी गई हैं। अब पार्टी के एक सीनियर नेता ने यह बताया कि जब समझौता सिरा चढ़ेगा तो 3 सीटें जो प्राथमिकता में रहेंगी आम आदमी पार्टी की, वो 3 सीटें हैं। सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी उनकी जुलाना, क्योंकि जुलाना जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उनका गृह हल्का है। और शामलो कलां कुरुक्षेत्र जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था कि मैं जाटों के गांव का बनिया हूं। तो मलिक गोत्र बहुल ये शामलो कलां गांव है, जुलाना हल्के का बड़ा गांव है। तो पहली प्राथमिकता जुलाना हल्के की रहेगी। तो जुलाना हल्के के 86 नेताओं ने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है और वहां पैनल में 2 नाम हैं, दोनों हुड्डा गुट से हैं। पहला नाम परमेंद्र सिंह ढुल का है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, टिकट उनकी लगभग पक्की है। और दूसरा नाम रोहित दलाल का है। तीसरे नाम पर यदि थोड़ी बहुत यदि पैनल में सरकाने की कोशिश की रणदीप सुरजेवाला ने, वो उनके एक ही समर्थक हैं अशोक मलिक। हालांकि एक समर्थक मंजीत दोहन शैलजा गुट के भी हैं, बाकी सारे हुड्डा गुट के हैं। और यहाँ से परमेंद्र सिंह ढुल की टिकट लगभग पक्की है। यदि आम आदमी पार्टी के कोटे में सीट जाती है तो सभी नेताओं के पसीने छूट जाएंगे, सभी की मायूसी उनके चेहरे पर छा जाएगी। दूसरी सीट पर जो दावा जताया जाएगा वो सीट रहेगी जींद। जींद बड़ी एक टिपिकल सीट है, पिछले 4 बार से यहाँ कांग्रेस हार रही है और जींद का जो मिड्डा परिवार है वो लगातार यहाँ से जीत रहा है। पिछले 15 साल से मिड्डा परिवार बीजेपी की यहाँ जींद की सीट पर काबिज है। उपचुनाव, उसके बाद पिछला 2019 का चुनाव तब भी बीजेपी जीती, उससे पहले 2 चुनाव वो इनेलो की टिकट पर मिड्डा परिवार जीता। लेकिन कांग्रेस ये सीट लगातार हार रही है और अब देखना ये है कि क्या ये सीट आम आदमी पार्टी के कोटे में दे सकती है कांग्रेस, इस पर नज़रें लग गई हैं। कांग्रेस की टिकट के लिए भी कई दावेदार हैं, लगातार पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हुड्डा के दरबार में, शैलजा रणदीप के दरबार में चक्कर काट रहे हैं। शैलजा गुट और रणदीप गुट से मात्र एक कैंडिडेट हैं, रघुवीर भारद्वाज, और दूसरे अंशुल सिंगला हैं, 2 हैं। और बाकी सब हुड्डा गुट से हैं और उनमें महावीर गुप्ता से लेकर लक्ष्मण प्लांट के बलजीत रेड्डू,
प्रदीप गिल, प्रमोद सहवाग और आपके पवन वर्मा, डॉक्टर रमेश पंचाल का नाम भी वहाँ चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा से 2 दिन पहले मुलाकात हुई, जेपी उनकी पैरवी कर रहे हैं। और महावीर कंप्यूटर, श्याम बिहारी जिंदल और एक छोटा सिंह चौहान की बेटी हैं डॉक्टर पूनम चौहान। और ये कई नाम हैं जो कांग्रेस की टिकट पर दावा जता रहे हैं यहाँ जींद से। लेकिन आम आदमी पार्टी के कोटे में जींद की सीट जाती है तो फिर इन सबके सपने भी धरे धराए रह जाएंगे। और तीसरी सीट जो आम आदमी पार्टी डिमांड करेगी वो रहेगी कलायत की। कलायत की सीट यदि आम आदमी पार्टी के कोटे में जाती है तो फिर रणदीप का कांटा निकल जाएगा। और क्योंकि वो किसी भी सूरत में जेपी के बेटे विकास सहारण को वहाँ से टिकट नहीं लेने देना चाहते, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के कोटे में चलेगी तो फिर उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी कलायत की डिमांड इसलिए करेगी क्योंकि उसके जो स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुराग ढांडा, वो उनका कलायत हल्के से आते हैं और वो लगातार कलायत में सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव जब सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र से लड़ा तो कलायत भी कुरुक्षेत्र उसमें आता है पार्लियामेंट्री में, वो लगातार कलायत में सक्रिय थे। ढांडा गोत्र के बहुत सारे गांव हैं और उनका अच्छा वहाँ रसूख है, जान पहचान है। और साथ में अभी जो सीटिंग बीजेपी के एमएलए हैं वो भी ढांडा गोत्र से हैं, कमलेश ढांडा, तो अनुराग ढांडा वहाँ से पैरवी करेंगे। जींद, जुलाना और कलायत ये 3 सीटें आम आदमी पार्टी मांगेगी। यदि जुलाना सीट कांग्रेस नहीं देती है, क्योंकि जुलाना कांग्रेस की जीती हुई सीट मानकर चल रहे हैं कि बहुत आसान जीत होगी, तो जींद के बाद यदि कलायत और तीसरी सीट यदि कोई देती है तो फिर वो उसकी गुलाचिका, पुंडरी या पिहोवा इनमें से रहेगी। हालांकि कोशिश कांग्रेस की ये रहेगी कि वो टफ सीट दे जहां से लगातार पिछले 3-4 चुनाव से कांग्रेस उन सीटों पर नहीं जीती है। कलायत की सीट को कांग्रेस अपने फेवर में मानकर चल रही है कि वो कलायत की सीट आसानी से जीत जाएगी। ऐसी दूसरी कोई शहरी सीट ही देगी, 3 शहरी सीट जहां से कांग्रेस लगातार हार रही है, तो वो शहरी सीट आम आदमी पार्टी के कोटे में जा सकती हैं। तो ऐसे में जींद के बाद और 2 शहरी सीट कौन सी रहेगी, इस पर भी लोगों के समीकरण बिगड़ना शुरू हो गए हैं। पुंडरी से भी लगातार निर्दलीय विधायक जीत रहे हैं, वहाँ कांग्रेस लगातार नहीं जीत पाई है। हालांकि इस बार कई वहाँ नेता लगातार बहुत मेहनत करें कांग्रेस के लिए। हरियाणा में कांग्रेस की जो एक लहर बताई जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है, तो उसके चलते हर हल्के में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। लेकिन कई शहरों में कांग्रेस डाउन है, तो उन शहरों की सीटें आम आदमी पार्टी के कोटे में जा सकती हैं। तो इस तरह से हम बताएं कि जो एक रानिया से 5 जिला पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, तो पार्टी के सीनियर नेता ने जब उन्होंने ये लिस्ट बताई कि हमने 15 जोन से नाम मांगे हैं, 3 हमारी प्रायोरिटी में रहेंगे, और उन्होंने बताया कि रानिया में हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, 5 जिला पार्षद हैं। इसी तरह से उन्होंने पेहेवा और पुंडरी में भी उन्होंने ठीक ठाक पोजीशन अपनी बताई है। अब ये देखना है कि कौन सी सीटों पर सहमति बनती है, सबकी नज़रें यहाँ गड़ी हुई हैं और क्या रहता है इस गठबंधन का, कौन सी सीटें जाएंगी। अब सब इसी उसमें उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। और दिल्ली 15 ताल कटोरा रोड, भूपेंद्र हुड्डा की कोठी, दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पर लोगों की भीड़ जुटी है, कांग्रेसियों की, और कांग्रेस से ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हल्के की सीट आम आदमी पार्टी के कोटे में न जाए। और आम आदमी पार्टी के नेता खुश हैं। अनुराग ढांडा, जिनसे टिकट मिलती है तो सुशील गुप्ता या फिर डॉक्टर रजनीश जैन, आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश की अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। सुशील गुप्ता का नाम काफ़ी समय से यहाँ से चल रहा था कि वो जींद से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, क्योंकि जुलाना उनका गृह हल्का, जींद जुलाना इकट्ठे हैं, तो जींद से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और वो जींद से नहीं लड़े तो फिर डॉक्टर रजनीश जैन ही यहाँ जींद से लड़ेगी। कलायत से अनुराग ढांडा का पक्का है। अब देखना है कि तीसरी सीट कौन सी आती है, या जींद के बाद दूसरी कलायत और जुलाना इन दोनों से मना कर दे और 2 शहरी सीट दें। आप अपने समीकरण क्या हैं आप लिखकर बताना कि ये सीटें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के कोटे में देनी चाहिए। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।